ये कुंभ कुंभ है, कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। नमस्कार, अतुल्य कुंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं इफ़त। तो महाकुंभ के रंगों में इन दिनों विदेशी भी खो गए हैं। इजराइल से आए एटम नाम के एक शख्स का दिन कुंभ में ऐसा लगा कि वो सड़क किनारे नंगे पैर श्रद्धालुओं की सेवा करने में जुट गए हैं। 34 साल के एटम दिन भर लोगों को प्रसाद देते हैं और जय श्री राम के जयकारे लगाते हैं। देखिए कुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं की सेवा। अरे तुम उस साइड से चले आओ यार। आज महाकुंभ में कुछ नज़ारे बड़े हैरान करने वाले हैं। एक ऐसा ही नज़ारा है, जोर जोर से जयकारे लगाता हुआ ये शख्स, जय सिया राम, राधे राधे। ये विदेशी है और ये विदेशी है एटम। एटम इजराइल से आए हैं और इजरायली आर्मी में थे जब ये भारत अपने दोस्तों के साथ पहुंचे और इनका मन था कि ये कुंभ जाएं। जब ये कुंभ में आए तो मन ऐसा परिवर्तित हुआ कि यहाँ पर ये सेवा भाव में लग गए। जाने की टिकट कैंसिल कर दी और पिछले 10 दिनों से यूं ही सड़क के किनारे खड़े होकर लोगों को फल वितरित करते हैं, सेवा करते हैं और बेहद खुश नज़र यहाँ पर आते हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ पहुँचे और मानो उनकी दुनिया ही। एटम से हम बात करेंगे। एटम, कुछ हिंदी भी थोड़ी बहुत सीख ली है उन्होंने इन दिनों में। कहाँ से आए हैं आप? मैं हूँ इजराइल से। मेरा नाम एटम। यहाँ पर आए हो, कैसा लग रहा है? महाकुंभ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नहीं मुश्किल, वेरी ब्यूटीफुल महाकुंभ। आश्रम के एक महाराज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये कब आपके साथ आए और अब हम देख रहे हैं सेवा कर रहे हैं? 3-4 दिन से हैं साथ में। 3-4 दिन से हैं साथ में। यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। हाँ, बहुत प्रभावित हैं। भगवान का नाम लेते हुए प्रसाद वितरण कर रहे हैं। ये खुश हैं बहुत यहाँ पर। हिंदी भी सीखी? बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। देखिए जय सिया राम पूरा दिन ये जयकारे भी लगाते हैं यहाँ पर सड़क पर। देखिए नंगे पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी है और नया नाम जो है वो लंबू कुमार यहाँ पर अपना रखा है उन्होंने। उनका ये कहना है कि उन्हें लंबू कुमार के नाम से जाना जाए। और देखिए लोगों को प्रसाद वितरण करते हुए, फल वितरण करते हुए, सेवा करने में ये इजरायली सैनिक कितना खुश यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कुंभ का ही असर है। कैमरामैन विनीत शिवराज के साथ IBC 24, हरप्रीत कौर, प्रयागराज। कहते हैं कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। इसकी वानगी देखने को मिली प्रयागराज महाकुंभ में। कुंभ में गुजरात से 4 दोस्त संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। खास बात यह है कि बचपन के ये चारों दोस्त 80 से 85 साल के हैं। इनकी इच्छा थी कि कुंभ जाएं, लेकिन उम्र और दूरी आड़े आ गई। लेकिन चारों ने हिम्मत दिखाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ प्रयागराज पहुंच ही गए और उम्र को मात देकर भारी भीड़ में स्नान भी किया। चारों दोस्तों ने संगम की दूरी तय करने के लिए 15 किलोमीटर तक पैदल भी चले। प्रयागराज महाकुंभ में हर दिन एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। इस वक्त हम संगम नोस जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं और लगातार जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो हर दिन बढ़ती जा रही है। इन श्रद्धालुओं में आने वाले जो लोग हैं वो छोटे बच्चे भी हैं, युवा है, बुजुर्ग हैं और वो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 साल को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकन थकान उनके चेहरे पर नहीं है। देखा जा सकता है कि ये 85 साल के हैं और गुजरात से ये आए हैं और जब हमने इनसे बात की तो इनका कहना था कि जरा भी थकान नहीं हुई। 15 किलोमीटर चलकर हम आए हैं, लेकिन बहुत मजा आ गया और यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी बहुत सुंदर है। कितने साल के हैं आप? 75 के हैं। 75 ईयर्स के सारे दोस्त आए हैं आप लोग? नहीं, यहाँ आने यहाँ के जो
योगी जी ने व्यवस्था की, बहुत बढ़िया व्यवस्था की हो। हमको आनंद भी, घूमने में मजा, बिल्कुल थकावट नहीं लगी हमको। आप सभी ये 4 दोस्त हैं जो करीबन 75 साल से लेके 85 साल उम्र तक के हैं। ये चारों दोस्त प्रयागराज आए, कैसा लग रहा है? दोस्तों ने एक साथ डुबकी लगाई। आप यकीन नहीं करोगे, आज हम चारों बुजुर्गों ने संगम घाट पे डुबकी लगाई। और पाप पुण्य की बात तो छोड़िए, लेकिन इस हमारा जन्म ये सफल हो गया। आप लोग चारों अकेले आए कि परिजन भी आए? ना, परिजन नहीं, अकेले हैं। अकेले आए आप लोग। और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं भी थकान नजर नहीं आ रही है। ये कुंभ है, ये महाकुंभ है। इस महाकुंभ की ये आस्था है कि लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ प्रयागराज। तो महाकुंभ आस्था का ऐसा संगम है जहां हिंदुत्व के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही गुरुवार को हुआ जब पाकिस्तान से आए हिंदुत्व और सनातन के प्रेमियों ने आस्था की डुबकी लगाई। देखिए ये रिपोर्ट। सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ में दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था का स्नान करने प्रयागराज आ रहे हैं। महाकुंभ में अब तक लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। सनातन आस्था का जुड़ाव इतना गहरा है कि महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान करने पाकिस्तान के सनातनी भी प्रयागराज पहुंचे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 68 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज पहुंचा। सभी श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर अपने पूर्वजों की अस्थियों का संगम में विसर्जन किया। महाकुंभ की व्यवस्था और सनातन आस्था के दिव्य और भव्य आयोजन को देखकर सभी पाकिस्तानी श्रद्धालु अभिभूत थे। पाकिस्तान और श्रद्धानी दरबार इंडिया रायपुर छत्तीसगढ़ के संत श्री दुष्टलाल जी महाराज के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें आमंत्रण दिया, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से, उनकी आशीष से हम 68 यात्री सिंध पाकिस्तान से प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, वहाँ आस्थान पे स्नान करने के लिए आए हैं। महाकुंभ न केवल सनातन आस्था बल्कि धर्म और आध्यात्म का विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है। सनातन परंपरा और आस्था के महापर्व में भाग लेने दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान में रहने वाले 68 सनातनियों का ग्रुप महाकुंभ में सम्मिलित होने संगम तट पहुंचा। ये सभी श्रद्धालु पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के श्रद्धालु अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने विशेष वीजा लेकर प्रयागराज आए। श्रद्धालुओं के साथ आए महंत रामनाथ जी ने बताया कि पहले वो सभी हरिद्वार गए थे। वहां अपने लगभग 480 पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन और पूजन किया। इसके बाद प्रयागराज आकर महाकुंभ में संगम स्नान किया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पाकिस्तान से आए हैं, मैं प्रेसिडेंट हिंदू पंचायत सखर हूं और हमें यहाँ आके बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस तीर्थ स्थान पे आए हैं जहां हम सोचते थे कि कोई ऐसा मौका मिलेगा कि हम लोग अपने उस जगह पे, उस स्थान पे जाएंगे जहां पे तीनों नदियों का संगम है। महाकुंभ में पाकिस्तान से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि सनातन आस्था की डोर और महाकुंभ की पुकार उन्हें यहाँ खींच लाई है। उनका कहना है कि न केवल ये उनकी कई सालों से चाहत थी, बल्कि उनके पूर्वजों की भी आस थी कि वो महाकुंभ में सम्मिलित होकर पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर सके और यहाँ का जल अपने साथ ले जा सके।
तो हमारी भावना यही थी कि हम कुंभ का मेला अटेंड करें, और बचपन से भी था और अभी भी रील्स में और जैसे सोशल मीडिया ने काफ़ी मतलब अच्छा प्रभाव डाला था कि कुंभ का मेला बहुत उत्तम है भी, और इस दफ़ा काफ़ी सालों के बाद आ रहा है, तो हमें अंदर में वो बहुत इच्छा थी कि हम ज़रूर अटेंड करें। पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने भारत सरकार और यूपी की योगी सरकार का बहुत धन्यवाद किया कि उनकी वजह से उन लोगों को सनातन आस्था के ऐसे दिव्य भव्य आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य मिला। प्रयागराज से IBC 24 के लिए हरप्रीत कौर रीन की रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 42 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है और कुंभ को अभी करीबन 17 दिन बाकी हैं। लगातार रोजाना बढ़ रही भीड़ के चलते एक बार फिर मेला क्षेत्र में पुलिस की सख्ती नजर आ रही है। वाहनों को कुछ ही रास्तों से जाने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासा पैदल चलना पड़ रहा है। वहीं प्रयागराज आने वाले रास्तों में करीब 20-20 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। मौके का जायजा लिया संवाददाता हरप्रीत कौर ने। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 42 करोड़ तक पहुंच गई है। भले ही यहां पर ये संख्या रोज नए रिकॉर्ड बना रही हो, लेकिन उसके साथ ही श्रद्धालुओं के जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। रोजाना दिन ब दिन ये भीड़ लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 19 में। देखा जा सकता है कि अखाड़ों में आने वाले ये वो लोग हैं जो संत महात्माओं के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अब भीड़ का आलम ये है कि छुट्टी के दिन ये संख्या ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में जो यहाँ का जिला और पुलिस प्रशासन है उसे क्राउड मैनेजमेंट करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जा सकता है कि लगातार इस बढ़ती भीड़ के बावजूद जो क्राउड मैनेजमेंट है वो किया जा रहा है। भीड़ को ज़रूर डाइवर्ट किया जा रहा है। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ का दबाव है, जिन पुल पे ज़्यादा भीड़ का दबाव, ट्रैफिक का दबाव है, दूसरे पुल या दूसरी सड़कों पर लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 8 से 9 घंटे तक मेला क्षेत्र में आने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन जब लोग लंबे इंतज़ार के बाद भी कई किलोमीटर तक चलकर गंगा में डुबकी लगाते हैं तो उनका ये उत्साह दुगना हो जाता है और कहीं ना कहीं उनकी ये थकान भी उतर जाती है। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रेन, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में हमने आपको एक से बढ़कर एक बाबाओं के दर्शन करवाए हैं और आज हम आपको मिलवा रहे हैं सोलार बाबा से। जी हां, नाम सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन नाम सोलार बाबा है इसलिए क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं और ऐसे योगासन करते हैं जिसे देखने वाले दंग रह जाएं। देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ यानी सनातन के गर्व का पर्व। महाकुंभ यानी सनातन की व्यापकता और विविधता में एकता का पर्व। महाकुंभ यानी साधु महात्माओं का सबसे बड़ा समागम। ऐसा अभूतपूर्व समागम जहां एक से बढ़कर एक साधु महात्मा पहुंचे हैं। ये न जाने कहां से आए और महाकुंभ के बाद न जाने कहां चले जाएंगे। इसलिए तो इस ऐतिहासिक महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के अलावा बाबाओं के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इसी सैलाब के बीच IBC 24 को मिले सोलर बाबा। यूं तो इनका नाम स्वामी ओंकारानंद सरस्वती है, लेकिन इन्हें सोलर बाबा भी कहा जा सकता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर अद्भुत योगासन करते हैं। हाथ के पंजों के बल से भी योग साधना करते हैं, लेकिन ये योगासन सिर्फ उगते सूर्य की दिशा में करते हैं जहां से इन्हें एनर्जी मिलती है। ये सूर्य जब सूर्योदय के वक्त ही आसन किया जाता है। मैंने देखा कि आप सिर्फ सूर्य की दिशा में ही आसन लगाते हैं, इसका क्या रहस्य है? सूर्य जो हमारा देव है, सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि कोई ऐसा देव नहीं कि मेरे सामने साक्षात देव जो दर्शन दे। चंद्र और सूर्य ऐसा है जो देव
कि साक्षात दर्शन दे रहे, तो उनके सामने करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान होता है। ये यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा किस तरह बढ़ी है? पहले तो मैं बोलूँ कि मैं नागा जी नहीं हूँ, मैं सन्यासी हूँ। कब आपका ये सन्यास हुआ? मैं जब 5वीं कक्षा में था तब से मैंने मन को सन्यास बना दिया था, और दिन में बैंक में था, रात को हॉस्पिटल में था, और थोड़ा बड़ा हो गए और हमें पहले से नक्की किया था कि संसार रूपी जो पेड़ है उसके पर नहीं चढ़ना है, अगर गिरेंगे तो नरक के खड्डे में। प्रयागराज की पुण्य धरा से क्या संदेश दे रहे हैं आप? प्रयागराज जो है, सभी जो तीर्थों का राजा प्रयागराज है, प्रयागराज की क्या बात कर रहे। देखो आज 45 करोड़ लोग जो स्नान कर रहे पुण्य कमाने के लिए, देखो कितने भाग्यशाली है। विश्व के अंदर कोई ऐसा देश नहीं भारत को जो माँ कहला गया, तो माँ आज भारत माँ, गंगा माँ, जमुना, सरस्वती माँ से प्रणाम करो। हमारे भारत का जय जयकार हो, सनातन धर्म का जय जयकार हो, और विश्व में हमारा भारत माँ का और विश्व में हमारी माँ का जय जयकार हो, सनातन धर्म का जय जयकार हो। और आदित्यनाथ ने और मोदी जी ने इतनी व्यवस्था, इतना सुपर किया है कि आज तक मैंने ऐसे मेला नहीं देखा। तो इस प्रयागराज महाकुंभ तीर्थराज के नाम पर एक शंखनाद हो जाए। कहते हैं दैवीय शक्तियां भी इस महाकुंभ की साक्षी बनने के लिए कोई न कोई रूप धरकर महाकुंभ में आ ही जाती हैं। न जाने कौन से देवता, कौन से गढ़ यहाँ किस साधु महात्मा के भेष में मिल जाएं। सोलर बाबा भले ही देव नहीं, लेकिन योगासन की दैवीय शक्ति तो उनमें देखी ही जा सकती है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, प्रयागराज। तो कुंभ के अपने अलग ही रंग हैं। धर्म के साथ ही राष्ट्र प्रेम भी यहाँ नजर आ रहा है। बाबा बालकनाथ के शहीदों के नाम बने पंडाल में रोजाना शहीदों के नाम से यहाँ यज्ञ किया जाता है। इसी पंडाल के बारे में सुनकर सेना की महिला अधिकारी भी यहाँ पहुंची। यहाँ लगे शहीदों के पोस्टर देखकर वो भावुक भी हो गईं। इन महिला सैन्य अधिकारियों ने यहाँ अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर राशन की सेवा भी की। इस पंडाल में रोजाना 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु भोजन करते हैं। कुंभ के अपने अलग रंग हैं। धार्मिक आयोजन तो यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह के आयोजन है उसके अलग अलग रूप निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा बालकनाथ के पंडाल में। बाबा बालकनाथ वो शख्स हैं, वो संत, वो महाराज हैं जहाँ पर जिनके पंडाल में धार्मिक आयोजन तो होते हैं, लेकिन इस धार्मिक आयोजन में उन शहीदों को याद किया जाता है, उनके नाम से हवन किया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, देश पर कुर्बान हुए हैं। हमने देखा कि कुछ सैन्य अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो राशन लेकर पहुंचे हैं। अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है महाकुंभ के इस पावन पवित्र मेले में, माँ गंगा, जमुना, सरस्वती की पावन गोद में। और हम लोग बद्रीनाथ से आए हैं और इस तरह से यहाँ पर कुंभ के मेले में 108 हवन कुंड बनाए गए हैं और इसमें परिक्रमा में उन वीर सपूतों के चित्रपट लगे हुए हैं जिन्होंने अपने देश के खातिर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और इस यज्ञशाला की विशेषता है कि इस यज्ञशाला की शिखर पे हमारे भारत का आन बान शान गौरव तिरंगा लहरा रहा है। और इस यज्ञ को करते हुए हम लगातार 22 वर्ष होने जा रहे हैं। और इसी तरह से जितने भी परिवार हैं, जो शहीदों के परिवार, वो सब लोगों को हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से उनको लाने की कोशिश करते हैं, इस यज्ञ में बैठाते हैं और हवन की आहुतियाँ दिलवाते हैं और उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि के रूप में उन्हीं को समर्पित करते हैं। ये वो पंडाल है जहाँ पर रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग लंगर करने आते हैं, लंगर छकने आते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कैप्टन मीरा मौजूद है। जैसे कहा जाता है ना कि महाकुंभ है जो सब कुछ अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है, एक अनूठा संगम है। और जहाँ हम देखते हैं कि हमारे अघोरी देवताओं यहाँ पे आते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके चरण रज के स्पर्श करते हैं। इतने प्रखंड विद्वान, इतने साधु संत आते हैं और उसमें जहाँ हम देखते हैं कि वो ऐसे आत्माएं जो राष्ट्र का रक्षण करती है, जो फौजी है, जो फौज का यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो अतुल्य कुंभ में आज बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ IBC 24 पर। ये कुंभ